So the needs of the poor and the weaker sections have been addressed somewhat in the various announcements that we came up with, the PM Garib Kalyan Yojana, then the Atmanirbhar package and so on. Supply constraints have somewhat eased, but consumer demand still needs to be given a bit of a boost. नमस्कार। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पूर्व में भी हम आप सबके बीच में आए थे इस कोरोना महामारी के समय, और विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ फिस्कल प्रूडेंट प्रपोजल्स हम लेकर आए हैं। आर्थिक प्रस्ताव आपके बीच में लेकर आए हैं जिसमें विशेष तौर पर उपभोक्ता खर्च कैसे बढ़े और पूंजीगत व्यय कैसे बढ़े, इसके ऊपर भी हम अपनी बात आप सबके बीच में रखेंगे। कोविड-19 का इस महामारी का जो प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है वो सब आपके सामने है, लेकिन उस समय भी गरीबों की और कमजोर वर्ग की मदद मोदी सरकार करती रही और माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी, और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग भी बढ़ी। और उसका बड़ा कारण था कि 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अनाज देना और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,01,000 करोड़ MG नरेगा में उसमें उपलब्ध करवाना और लगभग 68,000 करोड़ से ज़्यादा आपके खातों में सीधे तौर पर जो डाले गए उससे उसका लाभ भी पड़ा। और अब भी देखा जाए आपूर्ति की बाधा को कम किया गया और उपभोक्ता मांग अभी भी प्रभावित अगर है तो उसमें कैसे सुधार हो, उसको लेकर माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने कुछ विषय लेकर आए हैं। So the proposals which are getting presented today are designed in such a way that they can stimulate demand by front loading some of the expenditure or by advance with some offsetting charges later. Others are directly linked to an increase in the GDP. So this is what is before us for today. With that background given, we move over to the consumer spending related proposal. So the consumer spending related proposal has two components to it. One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. So we will be looking at the consumer spending aspect first, which has two of these components. तो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निर्णय और कुछ घोषणाएं आज आप सबके सामने करने वाले हैं, ताकि खर्चे की फ्रंट लोडिंग कैसे की जा सके और इससे एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव आर्थिक रूप से उसमें लेकर आए हैं। इससे जीडीपी में भी वृद्धि हो, उस पे भी इसका असर होगा और इससे लोगों को भी बल मिलेगा, राहत मिलेगी और डिमांड बढ़ेगी। उस दृष्टि से एलटीसी कैश वाउचर स्कीम एक ये लेकर आए हैं और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम ये आपके बीच में लेकर आए हैं, ताकि यात्रा अवकाश भत्ता योजना में जो आगे आपके सामने विस्तार में रखी जाएंगी उससे कैसे व्यय बढ़े, उपभोक्ता व्यय कैसे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं।
तो देश में घटती मांग को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार नई स्कीम्स लेके आई है, जिसमें एलटीसी कैश वाउचर की एक स्कीम है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी, जो लोग एलटीसी या जिनको एलटीए मिलता है। और इस समय आप अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वित्त राज्य मंत्री हैं। साथ में इनके निर्मला सीतारमण भी हैं जो देश की वित्त मंत्री हैं। और इसके साथ एक और स्कीम लेकर आई है केंद्र की सरकार मांग बढ़ाने को लेकर, फेस्टिवल एडवांस। इसका मतलब ये कि त्योहारों के लिए आपको थोड़ा सा पैसा आपके हाथों में दिया जाए। उसको किस पात्रता के हिसाब से दिया जाएगा, उनका ऐलान इस समय कर रहे हैं वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।